जैसा कि आप सभी साधक जानते ही हैं, आप सभी की जिज्ञासा जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी है या हीलिंग कोर्सेज से जुड़ी है, उनके द्वारा जो आपके प्रश्न आते हैं उन सभी के उत्तर हम हमेशा देते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो आज भी मैं आपके इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे ही हमारे ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला YouTube पर चालू हुआ है, तभी से आप सभी साधकों की जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं और आप रोजाना एक ना एक प्रश्न हमसे अवश्य पूछते हैं। लेकिन कभी कभी समय के अभाव के कारण हम नहीं दे पाते, पर ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। जब भी जैसे भी हमें समय मिलता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, क्योंकि जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वह आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे आपके हीलिंग कोर्सेज हो। यहाँ मैंने आध्यात्मिक यात्रा और हीलिंग कोर्सेज दो शब्द बोले हैं दोनों ही अध्यात्म से संबंधित, लेकिन एक वैकल्पिक चिकित्सा है जिसे ओकल साइंस कहते हैं, दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कि हमें डिवाइन में परमात्मा की समस्त शक्तियों को अपने शरीर में जागृत करने की क्रिया है। और अध्यात्म एक हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का मार्ग है, और हीलिंग प्रोसेस हमारे साइंस से परे यानी विज्ञान से परे, ओकल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसका विषय है। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी और ओकल साइंस के क्षेत्र में भी आप सभी साधक आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप से एक ऐसी विद्या को गेन कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा को गेन कर रहे हैं कि जिससे आप स्वयं से ही अपने और अपने संबंधियों का या जो भी कोई रिश्ता आपसे जुड़ा है उनका उपचार कर सकें। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। जी, प्रश्न बताइए। गुरु माँ प्रणाम। मैंने 2-3 लामा फिरा मास्टर से बात की है। उनके कोर्स में मृगाल संजीवनी के बारे में बताया। गुरु माँ, आप भी मृगाल संजीवनी सिखाते हैं क्या, और इसके बारे में आप डिटेल में बताएं। नमस्कार जी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमसे भी लोग करते हैं, लेकिन यदि आप फोन कॉल्स पे हमसे चर्चा करते हैं तो और लोगों को इसके विषय में नहीं पता लगता। लेकिन जब YouTube के माध्यम से हमसे कोई प्रश्न करते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से सभी साधकों को, सभी हीलर्स को हम समझा सकते हैं कि आखिर आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। जो आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें आप सही तरीके से पहुंच रहे हैं या नहीं। देखिए, आपने प्रश्न किया कि आपने 2-3 लोगों के पास फोन कॉल्स के लामा फेरा को लेकर वो आपको मृगाल संजीवनी के विषय में बताते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो आपको ये बता रहे हैं मृगाल संजीवनी, क्या उनको इसका मतलब भी मालूम है कि मृगाल संजीवनी आखिर है क्या? मैं आपको समझाती हूँ मृगाल संजीवनी है क्या। मृगाल संजीवनी का मतलब है कि आप किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। तो क्या आपने उनसे पूछा कि जो आप मृगाल संजीवनी करवा रहे हैं, आपने कितने लोगों को जीवित किया है? चलिए, एक आध्यात्मिक संत है तो हम उसके विषय में कह सकते हैं, जैसे शुक्राचार्य थे, उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या को ग्रहण किया। लेकिन क्या आज के समय में यह संभव है? नहीं। शब्दों को सुनना और उनको अपने जीवन में अपनाना, दोनों में अंतर है। जो आपसे ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल मिथ्या बोल रहे हैं। मृगाल संजीवनी यदि आपको कोई बता भी रहा है, और मृगाल संजीवनी के विषय में मैं एक बात बता दूं, मृगाल संजीवनी, जैसा कि मैंने कहा कि किसी संत के विषय में या किसी महागुरु के विषय में मैं कह सकती हूँ कि उनके पास ये विद्या होगी। जैसे कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर S.K. सैनी, सत्यानंद जी, उनके पास ये विद्या थी, लेकिन वो भी हमने उनके द्वारा सुना था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया। तो हम सामान्य शिष्य कैसे इस क्रिया को कर सकते हैं? हाँ, अगर आप में से किसी ने भी
मैंने तो कभी अपने गुरुदेव से सीखी नहीं। यदि आपने किसी ने सीखी है तो मेरा एक प्रश्न जो पहले भी मैंने अपनी किसी वीडियो में कहा रखा है और आज भी फिर मैं उसी प्रश्न को दोहराती हूँ, यदि आपने इस विद्या को गुरुजी के द्वारा, जो हमारे सदगुरु डॉक्टर एस.के. सैनी जी हैं, उनके द्वारा यदि आपने सीखा है तो आपने उस समय क्यों जीवित नहीं किया ऐसे संत को, ऐसे गुरु को, जो हमें नए नए ज्ञान की उत्पत्ति करवा रहे थे, नई नई शक्तियां हमें प्रदान कर रहे थे। आज अगर वह जीवित होते तो मैं नहीं जानती कि कितना ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता। लेकिन खेद यही है कि आपने मृगाल संजीवनी को किया, करने के बाद भी उनको जीवित क्यों नहीं किया। तो मैं इस क्रिया को बिल्कुल मिथ्या मानती हूँ। गुरुदेव के पास तो क्या क्या खजाना था, वो अपनी पुस्तकों में क्या क्या लिखते थे या अपनी बातों में क्या क्या बोलते थे, क्या सभी प्रकार का ज्ञान सब प्राप्त कर सकते हैं? सब अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। अब जैसे मैंने बात की शुक्राचार्य की, तो शुक्राचार्य में ऐसी दिव्य शक्तियां थी, इतना तप किया था कि उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या को पाया। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उस विद्या को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ बात होती योग्यता की कि कौन किस प्रकार का तप कर रहा है, कौन किस प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। ये बात उस समय की है जब लोग तप किया करते थे। लेकिन आज अगर मैं मृगाल संजीवनी की बात करूं तो मैं नहीं जानती कि शायद कोई तप करता होगा, क्योंकि आज भी जैसे हमने अपने गुरुदेव के सानिध्य में 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, 7 वर्षीय कोर्स जो रखे थे, जिसमें आप पूर्ण आध्यात्मिकता को प्राप्त करते थे, मैंने भी उसी आध्यात्मिकता को प्राप्त किया। शायद उसी का फल है, उसी कर्म का मुझे फल मिल रहा है कि आज मैं गुरु पद पर आसीन हूँ। लेकिन आज अगर मैं किसी अपने शिष्य को कहती हूँ कि आप 3 साल का कोर्स करें, आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार का तप करना पड़ेगा, इस प्रकार के ध्यान करने पड़ेंगे, मंत्रों को 24-24 घंटे जपना पड़ेगा, इतने घंटे आपको बैठने की क्रिया करनी पड़ेगी, इतने घंटे आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो कोई भी साधक तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि कोई अगर तैयार होके आता भी है तो वो भी बीच में ही छोड़कर चला जाता है। जैसा कि अगर आपने मेरी गुरुपद देते हुए वीडियो सुनी होगी, उसमें हमारे गुरुदेव ने यही बोला है कि ना जाने कितने शिष्य आए और वह चले गए, लेकिन कोई भी इस पद के योग्य नहीं हुआ। तो यही बात मैं भी आज सभी को कहती हूँ कि मेरे पास अनेकों शिष्य आए, लेकिन कोई भी इस पद पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ, कुछ साधक हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उन साधकों में कमी लगती है। मैं अभी भी प्रयास कर रही हूँ कि वह आगे उस अवस्था तक पहुंच जाए जो एक प्रॉपर गुरु की होती है, जो एक सत्य मार्ग की गुरु की होती है, जिसे सदगुरु कहा जाता है। ताकि जैसे मेरे गुरुदेव को प्रसन्नता हुई एक अपने शिष्य को तैयार करने की, वैसे मुझे भी प्रसन्नता हो कि मैंने भी कोई शिष्य ऐसा तैयार किया है जो मेरी संस्था का या मेरा नाम रोशन कर सके। यानी मेरा नहीं, जो मेरा, मैं तो एक निमित्त हूँ, मेरे से मतलब है इस परमात्मा शक्ति का, इस परमात्मा शक्ति को सबके कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। तो आज मैंने आपके इस प्रश्न को क्लियर किया। यदि आपको समझ आता है, आपको मेरी बात में कुछ भी सत्यता लगती है, तो आप इस बात को समझेंगे और इस बात को समझकर सत्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न यदि और भी किसी साधक के हैं तो वो हमें YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को दे सकते हैं और हमारे द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन,
पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।